आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ अमित कपूर जी से, जो डोगरा संगठन के प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें पेरेंट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं। और सोशल एक्टिविटीज़ करने के बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा है, जिसमें आम आदमी पार्टी के साथ भी ये जुड़े हुए। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। क्या कहना चाहोगे, एक बिजनेसमैन से सोशल एक्टिविस्ट बनना और उसके बाद अचानक से राजनीति में आना, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया और शुरुआत कैसी? देखिए मैम, शुरू से मैं सोचता था कि कभी कुछ समाज के लिए करना है। तो जब इंसान ये सोच लेता है कि अब मेरा घर चलना स्टार्ट हो गया है, तो अब मेरा घर चल रहा है बहुत बढ़िया, तो क्यों ना अब जो हमें एक ज़िंदगी मिली है तो हम किसी के काम आ सकें जी। तो छोटे मोटे हम कोई लंगर वगैरह या फिर कुछ कभी किसी को ज़रूरत पड़ती थी हम उसको हेल्प करते थे। तो एक दिन बैठे हुए थे, तो एक दिन बैठे बैठे 2-3 दोस्त बैठे थे हम, तो हमने एक सडनली प्रोग्राम ऐसे ही दिमाग में आया कि क्यों ना यार एक संगठन बनाया जाए। लेकिन संगठन वो बनाया जाए जिसका कोई अकाउंट ना हो, कोई एनजीओ ना हो, क्योंकि मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन अपना अपना एक सोच, अपनी अपनी एक धारणा, एक सोच है। तो हमने एक डोगरा संगठन बनाया जिसका कोई अकाउंट नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या मकसद क्या था डोगरा संगठन? वो संगठन एक नाम देने के लिए कि हम इस चीज़ को एक वीडियो बनाते हैं और हम देखते थे कि आए दिन कभी हमारी बहनों के साथ गलत हो रहा है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो हमने एक संगठन बनाया, तो उस पर हमने एक वीडियो बनाई कि किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। तो जब वो वीडियो वायरल हो गई, तो मेरे को फ़ोन आना स्टार्ट हो गए। मैंने नंबर दिया था उसमें। जब मेरे को नंबर देना मैंने स्टार्ट हुआ, तो फिर मुझे पता चला कि समाज में क्या क्या हो रहा है और समाज किस हद तक हमारा चला गया हुआ है, और समाज में अगर बुराइयां हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं। तो एक दिन मेरे पास एक लड़की आई। वो लड़की आई, शादीशुदा लड़की थी, उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। तो वो छोटा सा बच्चा उठा के आई, तो उस बच्ची ने मेरे को बताया कि मेरे को घर से निकाल दिया गया है। वो MA की हुई थी उस लड़की ने। तो कहती मेरी छोटी सी बच्ची है, और छोटी सी बच्ची, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, 2-2.5 महीने की बच्ची उसने गोद में उठाए। कहती मैं कहीं पे मीरा साहब में कोई NGO के पास गई थी, तो उनकी भी वीडियो वायरल होती थी, तो उनके पास गई तो उन्होंने मेरे से 500 रुपया मांगा। तो जब उन्होंने मेरे से 500 रुपया मांगा तो मेरे पास 500 था नहीं देने को। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे पास 500 नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप फिर जाओ, अमित कपूर आजकल नया उठा है, वो नई वीडियो बना रहा है, उसके पास जाओ, फ्री काम करवाना है। तो वो मेरे पास आ गई। तो उसका कोई इशू था, कोई मसला था, तो उसके लिए उसका हमने हल करवाने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की। तो इसी तरह हमारे पास केसेस आते गए। राजनीति में आने का किस तरह से आपने सोचा, क्योंकि जब आप सोशल एक्टिविटीज़ करते थे उस टाइम पे भी जो आम लोगों की जो समस्या रहती थी उनका समर्थन भी आप करते थे और जेन्युइन प्रॉब्लम को लेकर जो है आप आवाज़ भी उठाते थे। तो किस तरह से राजनीति में आने के लिए आपकी मोटिवेशन? देखिए 2019 को ये हमने स्कूलों का मुद्दा पकड़ा था। 18/3/2019, 23 अप्रैल को मैंने पहला प्रोटेस्ट था। मुझे बीजेपी से ऑफ़र आई, लेकिन बीजेपी ने ये कहा कि एजुकेशन का मुद्दा छोड़ दो, आप आ जाइए एजुकेशन। मैंने कहा मेरा मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं, मेरा मकसद MLA बनना नहीं, मेरा मकसद है कि अच्छे गवर्नमेंट स्कूल बनाना, अच्छे गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी को पैसा दो ना दो, अगर आप उसके बच्चे को एक बार एजुकेशन दे देते हो तो वो बच्चा खुद ही अपने घर के हालात जो है वो ठीक कर सकता है। तो मेरा मकसद था। फिर आम आदमी पार्टी, मैंने अरविंद केजरीवाल साहब की पूरा एक हिस्ट्री पढ़ी। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो मैंने देखा कि वो एक IRS से एक पूरा प्रोटोकॉल था उनके पास। वहाँ से निकले, एक आंदोलन में बैठे, आंदोलन में लाखों लोग उनसे जुड़े, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लाखों लोग भी बदलाव नहीं ला सकते। जब वो लाखों लोग बदलाव नहीं ला सकते, फिर वो पॉलिटिक्स में आ गए। तो मैंने भी यही सोचा कि यार मैं 10, 15, 20, 50 हज़ार पेरेंट्स भी होगा, लेकिन वो सामने तो आ नहीं सकता, फ्रंट पे तो वो आ नहीं सकता, क्योंकि पेरेंट्स की अपनी मजबूरी है। पेरेंट्स का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है और पेरेंट्स बेचारा अपने बच्चे के कारण मजबूर होकर लाखों करोड़ों रुपए स्कूलों को देता है। तो इसकी वजह से फिर आ जाके मुझे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। और आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टी में आकर भी मैंने वो मुद्दे नहीं छोड़े। आज तक मैं एजुकेशन के ऊपर फाइट कर रहा हूँ, एजुकेशन के ऊपर फाइट करता रहूँगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसे स्कूल होंगे जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने बनाए, वैसे ही आम आदमी पार्टी यहाँ पे ऐसे स्कूल। जिस तरह सियासत को कहीं ना कहीं जो बात की जाए, एक अच्छी प्रतिक्रिया जो है इस पर नहीं रहती है, इसको नहीं अच्छा माना जाता है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है
उनमें सियासत नाम की चीज़ भी नहीं थी। जब मैं इस सियासत में आया तो मुझे पता चला कि सियासत अगर असल मायने में माना जाए तो हमारे लोगों के बस का रोग नहीं है। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि आपने समाज में बदलाव लाना है तो यूथ को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये वही लोग, आप देखिए, मैं पूरे देश की बात करता हूँ, आप देश में देखिए, वही घिसे पिटे लीडर पुराने जो लोगों को लूटते आए, अपनी फैमिलीज़ पे अपने ही मेंबरों को नौकरियां लगवाई, अपने ही रिश्तेदारों के घर के स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाए, पैसा इकट्ठा किया और वही अगली बार दोबारा बन गया, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं होती थी। लेकिन मैं आज के टाइम यूथ को कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग अगर ये सोचते हो, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि आपने समाज में बदलाव लाना है, आपने अच्छे स्कूल बनाने हैं, अच्छे हॉस्पिटल बनाने हैं, अच्छे बिजली पानी फ्री करनी है, तो आप लोगों को सियासत में आना पड़ेगा। और जब तक यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ नेशन, यूथ जब तक आगे नहीं आएगा, यूथ आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेगा, तो सियासत समझ लीजिए वो गंदी ही रहेगी, सियासत वैसे ही रहेगी। वही 20-20 साल से लीडर जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, और आज भी वही 20 साल से जो लीडर हैं आज भी वही इलेक्शन लड़ते हैं और वही लोग आ जाते हैं और कोई भी सियासत में चेंज नहीं आता। जी, आपको क्या लगता है अपनी हक की लड़ाई के लिए एक प्रदर्शन ही एकमात्र साधन रहता है? क्योंकि आज भी हम देखते हैं डेली वेजेस सड़कों पर है, PHE है, इसके अलावा कई अन्य भी जो है एम्प्लॉइज सड़कों पर नजर आते हैं और हमेशा अपनी मांगे मनवाने के लिए उनको प्रदर्शन का सहारा रहना पड़ता है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या तब तक सुनवाई नहीं होती? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ सरकारें, चाहे वो NC रही, चाहे वो PDP रही, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो BJP रही, ये ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने आम आदमी के लिए कुछ किया ही नहीं। डेली नीड की ज़रूरतें जो हैं वो लोगों की पूरी करने की कोशिश की नहीं। गरीबी कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार दूर नहीं कर सकती, लेकिन गरीबों को ख़त्म करने की कोशिश जो है इन सरकारों ने की है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आज भी समाज में, जम्मू कश्मीर की बात करूं, क्या जम्मू कश्मीर में ऐसे स्कूल हैं? क्या मैं अपनी बात करूं, आप अपनी बात कीजिए, हम ही बात करें, क्या हम अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल भेजने की सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों का इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया ही नहीं। बहुत से स्कूल्स ऐसे पहाड़ी इलाके में हैं जहाँ बाथरूम तक नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि जब ये अच्छे स्कूल नहीं बना पाए, इन्होंने हमेशा प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया, गवर्नमेंट स्कूलों को नीचे दबाया और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया। अभी भी गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स तक प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो अभी भी टीचर तक प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट रहा ट्रांसफरों के चक्रों में, ट्रांसफर लेके पैसा कमाना। उनके वही मिनिस्टर आए, एजुकेशन मिनिस्टर जितने भी आए, उन्होंने अपने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए और ट्रांसफर की और पैसा कमाया। लेकिन आज के टाइम एक विकल्प बन गया है आम आदमी पार्टी, जो कि आम आदमी पार्टी, आपने देखा होगा पंजाब सरकार बनने के बाद भगवंत मान जी ने सबसे पहले ये बात कही कि प्राइवेट स्कूल, कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। आते ही उन्होंने नकेल कस दी और आने वाले कल में देखिए गवर्नमेंट स्कूल कैसे होंगे, जैसे दिल्ली में स्विमिंग पूल, स्मार्ट क्लासेस, इक्वल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, वैसे स्कूल आपको मिलेंगे। अच्छा इंसान होने के लिए अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत रहती है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज के टाइम अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाता है तो वो आपके घर के हालात ठीक कर सकता है, उसमें इतनी सहन शक्ति आ जाती है कि वो समाज में भी कुछ चेंज लाने की सोच सकता है। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, और सरकारों का काम क्या होता है, जनता का पैसा जनता में डाइवर्ट करना, और आज तक किसी एक सरकार ने भी जनता का पैसा जो है वो जनता में डाइवर्ट नहीं किया। हमारे देश को बेचने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश को प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है, आज हमारे डिफेंस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से पता चलता है कि हमारे यूथ को आगे आना पड़ेगा और समाज में, अगर समाज में चेंज लाना चाहते हैं तो यूथ को, मैं कहता हूं, राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। राजनीति से डरिए मत। अब वो लोग, जितने भी राजनेता पुराने थे, अब वो लोगों का टाइम चला गया है। आज का टाइम जो है वो यूथ का टाइम है, और यूथ ही जो है वो ये सोच रखता है कि हाँ, मैं कुछ ऐसा करूँगा समाज में जिसमें समाज में अच्छा काम भी होगा, लोगों का भला भी होगा, लोगों के बच्चे पढ़ेंगे भी, लोगों को बिजली पानी भी फ्री मिलेगा, और लोगों के घरों मोहल्लों में ऐसे क्लिनिक होंगे, यहाँ पे टेस्ट फ्री होंगे, यहाँ पे दवाइयाँ फ्री होंगी। क्योंकि आजकल खर्चे आम इंसान के हैं क्या, आम इंसान का खर्चा क्या है, 75% जो खर्चा है वो दवाइयों का खर्चा है, वो बच्चे की एजुकेशन का खर्चा है, बिजली पानी का खर्चा है। 25% जो है उनका रोटी का खर्चा है। लेकिन 25% वो कर लेते हैं, लेकिन 75% करने के लिए उनको कर्जा उठाना पड़ता है, और वो कभी भी हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हमने एजुकेशन, बिजली पानी और हेल्थ का
हमने अच्छी तरह काम नहीं किया। जी, तो जिस तरह से मैंने इससे पहले बात की थी कि प्रदर्शन कर रहे हैं लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए, आप किस तरह से देखते हैं? मैंने यही पूछा कि यही एक साधन रह जाता है अपनी मांगे मनवाने के लिए, सरकार के सामने बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है। डेली वेजेस की बात कीजिए, अन्य जो एम्प्लॉइज। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके सिवा कोई साधन नहीं है। सबसे बड़ी गलती हमसे यही हुई है, हमारे समाज से, हमारी जनता से, कि हम लोगों ने विश्वास किए। हम लोगों ने 25 MLA इनके जीत के भेजे थे कि हमारी असेंबलियों में बात होगी, हमारे लोगों का भला होगा, जम्मू कश्मीर को एक नज़र से देखा जाएगा, जम्मू कश्मीर की आवाम को आपस में लड़ाया नहीं जाएगा, जम्मू कश्मीर में जातिवाद नहीं किया जाएगा, जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इनकी राजनीतियाँ रही वहाँ पर, चाहे वो NCPDP रही हो, चाहे वो कांग्रेस BJP रही हो। कांग्रेस BJP ने जम्मू को लूटा और NCPDP ने कश्मीर के अवाम को लूटा, और आपस में ये शाम को रोज़ इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, रोज़ इकट्ठे बैठ के सब कुछ एंजॉय करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजनेता ने, किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेकर चलें और उनके बच्चों के लिए कुछ करें, उनकी डेली नीड ज़रूरतों के लिए कुछ करें। वो एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, और इसीलिए मैं शायद आम आदमी पार्टी में आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यही मेरी एक लास्ट पार्टी होगी, इसके अलावा मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, चाहे मैं इलेक्शन लड़ूं चाहे मैं ना लड़ूं। क्योंकि इस पार्टी में मैं इसलिए आया हूं क्योंकि जो मैंने स्टार्ट किया था एक, कि लोगों का काम करना है, लोगों के लिए कुछ लड़ना है, लोगों के लिए हक के लिए लड़ना है, तो वो मैं करता रहूंगा। एजुकेशन मेरा मुद्दा है, एजुकेशन के ऊपर जो भी गलत करेगा मैं उसकी आवाज़ उठाता रहूँगा। आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा? 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 90 में से 82 सीटें लाना हमारी कोशिश है। और अवाम जो है, जम्मू कश्मीर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जिस तरह पंजाब के लोगों ने एक विकल्प के तौर पे मौका दिया आम आदमी पार्टी को, और देखा उन्होंने आते ही 35,000 डेली वेजर पक्के कर दिए, आते ही उन्होंने प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कस दी, आते ही उन्होंने बिजली, कल से पूरे पंजाब में 2 महीने में 600 यूनिट बिजली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। तो आज के टाइम में अपनी बात बताऊं तो मेरे घर का 10,000 रुपया बिल आ रहा है, तो लोगों का सोचिए क्या हाल होगा। जम्मू को लेकर क्या किन किन मुद्दों पर आप बात करेंगे? जिस तरह से बेसिक फैसिलिटीज़ देने की तो बात की, उसके अलावा आम आदमी पार्टी का क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह ये CISF BSF कंट्रेक्चुअल लेक्चरर, हमारे डेंटल सर्जन, आप डेंटल सर्जन को देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे जहां तक पता है कि 2014 के बाद पोस्ट ही नहीं निकली, शायद उससे पहले भी काफ़ी देर से नहीं निकली, 2014 के बाद डेंटल सर्जन की पोस्ट ही नहीं निकली। तो भाई साहब, आप ऐसा कोर्स करवा क्यों रहे हैं? आप उसको बंद क्यों नहीं कर देते? यानी कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, बच्चों के साथ खेला जा रहा है। आज डेली वेजर लगा लीजिए, एक डेली वेजर बेचारा 9,000 रुपये में अपने बच्चे को पढ़ाएगा। अगर आपने उसके बच्चे को अच्छे स्कूल दिए होते, अगर आपने उसके माँ बाप के लिए दवाइयाँ फ्री की होती, टेस्ट फ्री किए होते, तो शायद वो 9,000 रुपये भी गुजारा कर लेता। आप पहले डेली नीड की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कीजिए, फिर जाकर आप डेली वेजर जो है वो कभी भी नहीं रोएगा। जब उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, वो बेचारा आज रोडों पे है, हर एक आज युवा रोडों पे है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारा जो देश का युवा, यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ नेशन, जो हमारे देश का फ्यूचर है, वो आज रोडों पे घूम रहा है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ऐसी सरकारों को शर्म आनी चाहिए, एहसास होना चाहिए कि अगर आप युवा ही रोडों पर है, जो हमारे देश का फ्यूचर है, तो आने वाले कल में क्या हालात होंगे। तो क्या एक संदेश आपकी तरफ से रहेगा सभी युवाओं को? मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लीजिए, और पार्टी अपने समझ से, अपनी समझदारी से ऐसी पार्टी चुनिए जिसमें आपके सपने पूरे हो सकें, और आपकी वजह से और कई लोगों के सपने पूरे हो सकें, उनके बच्चे अच्छे पढ़ सकें, उनके मोहल्ले में ऐसे हॉस्पिटल हों, ऐसे क्लिनिक हों, यहाँ पे दवाइयाँ फ्री हों, टेस्ट फ्री हों, अच्छे डॉक्टर बैठे हों, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल में धक्के ना खाने पड़े, जहाँ पे आपका बिजली पानी फ्री हो, यहाँ पे आपकी रोजगार के लिए कुछ किया जाए। इस तरह की सरकारें चुने, और इस तरह की सरकारें चुने, और इस तरह आप आगे आएंगे तो पुराने नेता जो करप्ट लोग हैं ये पीछे हटेंगे। जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक समाज चेंज नहीं हो सकता। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ अमित कपूर जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि लोगों के मुद्दे ये लगातार उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि युवाओं को भी राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।